ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली। आज बाबा सर्व प्राप्तियों का खजाना कैसे हमारे साथ रहता है हमेशा के लिए, और उस खजाने को हमें कैसे सफल करना है वो बताते हैं। अव्यक्त वर्ष मनाने का निर्धारित किया था हमारे बाबा के बच्चों ने, तो उसी मिलन में बाबा आए हैं और बाबा बताते बच्चों, जिस तरह से नव वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष का स्वागत करते हैं तो गिफ्ट देते एक दूसरे का, लेकिन वो तो कितना भी इस दुनिया का जो कुछ भी दे, भले कोई हीरे का भी और कुछ भी हीरे का सोनी चांदी का महल दे या कुछ भी दे, फिर भी तो इसी एक जन्म के लिए होगा ना। और बाबा जो अभी हमें प्राप्ति देते हैं वो अनंत जन्मों के लिए, कितनी प्रचंड प्राप्ति है। हाँ, हम तो ऐसे कह सकते हैं कि बाबा हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं कि तो कलयुग के अंतिम क्षण तक हमारे साथ है कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया में कितना सारा दुख है, फिर भी बाबा ने हमें ब्राह्मण बनने के लिए कितनी सुविधाएं दी है, कितने हमारे लिए उपलब्धियां करके दी है। तो बाबा तो हमें कितना अथाह देता है, तो बाबा ने जो दिया है उसका तो कोई एक्चुअली मोजमाप ही नहीं कर सकते। तो बाबा कहते बच्चों, तुम्हें जो मैंने दिया है उसको सफल करके सफलता मूर्त कैसे बनना है, उसका संपूर्ण रीति एकदम राजयुक्त मुरली है, ज्ञान युक्त, राजयुक्त, धारणा युक्त अमृतवाणी है। और आज बाबा ने बताते बाबा आज हमें जो जो वर्षा देते हैं उसका पूरा राज सीक्रेट, छोटी छोटी सीक्रेट्स खोलते हैं। बाबा कहते बच्चों, ज्ञान को सफल करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें कभी भी किसी गाइड का या किसी वजीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शक्तियों को अभी सफल करोगे, शक्तियों के योग्य कार्य में लगाओगे तो हर शक्ति तुम्हारे सामने हमेशा हाजिर हो जाएगी। फिर बाबा कहते बच्चे, समय को सफल करेंगे तो समय तुम्हें कभी भी क्या हो जाएगा, धोखा भी नहीं देगा, और दूसरा नई दुनिया में तुम हमेशा के राजा बन के रहेंगे। और फिर श्वासों को सफल करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमेशा हेल्दी वेल्दी हैप्पी सक्सेसफुल माइंड। एंड कभी भी श्वास तुम्हें भरोसा नहीं, तुम्हें सांसों का भरोसा नहीं, ऐसे कहते हैं ना, वैसे नहीं होगा। संपूर्ण आयु जी के बाप समान बन के अपने ब्राह्मण जीवन के सारे लक्ष्य निर्धारित पाके ही हम इधर से निकलेंगे। हाँ, तो बाबा कहते श्वासों को सफल करोगे तो श्वास तुम्हें बीच में से ही नहीं छोड़ना पड़ेगा। सांसों को सांस तुम्हारे साथ रहेंगे और अच्छे से, जैसे लंबी उम्र के बाद ही उचित शरीर वृद्ध हो जाता है और फिर सारे कर्तव्य कर्म संपूर्ण होकर शरीर छोड़ेंगे, तो इस तरह से सांस हमारे साथ देंगे। और फिर बाबा कहते हैं अपने सारे गुणों को जब सफल करेंगे तभी तुम्हारी नई दुनिया में भी हमेशा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण रहेंगे और हमेशा तुम्हारी महिमा होगी, गुणों की इतनी ऊंची महिमा होगी। तो इस तरह से बाबा ने एक एक खजाना बहुत अच्छे से सफल करने के लिए बहुत ही सुंदर रमणीक मुरली जैसे याद भी रहेगी और हमेशा मज़ा भी आएगा और हम संपूर्ण रीति चार्ज भी हो जाएंगे उससे। तो आइए, अव्यक्त प्राणप्रिय बाप दादा मेरे सामने हैं, मेरे सन्मुख बैठे हैं, तो मैं भी अव्यक्त फरिश्ता बाबा से संपूर्ण रीति अमृत को प्राशन करते हैं जो हमारी धारणा में आ जाए। हाँ, तो हम योग, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में पक्के हो जाए, है ना। और बाबा हमें जैसे बनाना चाहते हैं वैसे हम निश्चित बनेंगे। तो आज है 27/11/22 प्रातः मुरली, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 31/12/92 मधुबन। मुरली का शीर्षक है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। हाँ, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब कुछ सफल करो। बाबा कहते हैं आज नवजीवन देने वाले रचेता बाप अपनी नवजीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नवजीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन ही नवयुग की रचना करने के लिए है। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है, तो जिसमें सब नया ही नया है।
प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नहीं है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाई देते हैं। वो तो एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाप और आप नव युग की मुबारक देते हो। युग ही बदला हमारे लिए नया होने वाला है। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नए नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया सत्य युग व स्वर्ग आया कि आया। तो सभी को खुशखबरी देनी है। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो ना। तो बाबा क्या क्या याद दिलाते देखो हमें। तो हम ये सब करते हैं कि हमें चेक करना है। फिर प्यारे बाप दादा कहते हैं चलो क्या गिफ्ट देते हो सबको। जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितना भी बड़े ते बड़ा व बढ़िया ती बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे। अगर कोई किसी को आजकल का ताज व तख्त भी दे, कहते हैं ना सोने का सिंहासन, हीरे रत्नों का ताज, लेकिन कुछ भी दे बाबा कहते हैं वह भी आपको सतो प्रदान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है, कुछ भी नहीं इस दुनिया का। तो हमें तो अथा मिलने वाला है ना। हम तो कहते हैं उसके शब्दों में हम बयान भी नहीं कर सकते, इतनी प्राप्ति है ना। तो बाबा कहते हैं अब अगर कोई किसी को आजकल का ताज व तख्त भी दे वह भी आपकी तो सतो प्रदान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है, बड़ी बात है क्या। नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अविनाशी गिफ्ट मिल गई ना सबको। बाबा कहते हैं अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखूट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, निश्चय है और निश्चिंत है ना। एकदम कॉन्फिडेंस है और एकदम टेंशन फ्री है ना। तो बाबा पूछते हैं कि निश्चय है ना और निश्चिंत भी है ना, क्योंकि पाना था सो पा लिया और सब कुछ हुआ ही पड़ा है, मिलना ही है, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है ना हमारा। तो बाबा कहते हैं इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है या कुछ चिंता है मन में, पता नहीं मिलेगा क्या नहीं, कभी ऐसा संकल्प तो नहीं आता है ना। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है मन में। बाबा प्रश्न पूछते हैं हलचल अटल है, हलचल है क्या अटल है मन में, क्या स्थिति है। तो ऐसे गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे, औरों को देंगे ना, माना सेवा करेंगे ना। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्ति होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह तो अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ ही रहेगी। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। हमारा तो हर दिन ही सेलिब्रेशन है ना। देखो इस जन्म में केवल परमपिता प्राणेश्वर अमरनाथ मिलते हैं, फिर किसी भी जन्म में नहीं मिलते। बाकी सभी जन्मों में सब कुछ मिलता है, लेकिन बाबा नहीं मिलते। हाँ, तो हमारा तो ये संगम युग का हर दिन ही सेलिब्रेशन है। तो इसलिए बाबा कहते लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, व खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। हर दिन ही उत्सव है हमारा। इसीलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं, वो तो है ही।
12 महीने 12 त्यौहार तो मुख्य है ही, और भी उसके अंदर क्या 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 चला ही रहता है। हाँ, क्योंकि अभी आत्मा परमात्मा का मिलन और दुखों की बाढ़ कष्ट नष्ट होने वाला है। तो अभी जो हमारा ब्राह्मण आत्माएं हम बने हैं, हाँ, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का समय चल रहा है। शक्ति का दाता सदगति दाता हम सबके साथ है। तो ये जीवन ही उत्सव हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी का ही ये सब कुछ गायन, तुम्हारा जो पढ़ाई चलता है, मिलन चलता है परम पिता से, निरंतर प्राप्ति जो चलती है, इसी को ही वो त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसलिए रोज ही उत्सव है। और भारत में तो बाबा कहते भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन ही मनाने के हैं, और कहाँ भी इतना उत्सव नहीं होते हैं जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो, नया वर्ष मनाने के लिए आए हो। तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे, पहला तारीख ख़त्म होगी तो मनाना भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि क्या है? श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव है ना। उत्साह अमृत वेले से लेके नुमा शाम तक उत्साह ही रहना है ना, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही खुश है, शांत स्वरूप है, क्योंकि खुशी का सागर सुखदाता अभी मिला है ना। तो बाबा कहते हैं हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी तो ब्राह्मणों की तो राशि ही है। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की राशि श्रेष्ठ राशि ही है, सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा, ऐसे तो नहीं है ना स्थिति में। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा, ऐसे राशि आपकी नहीं होती है ना। मंगल माना जिसके अंदर ज़्यादा निगेटिविटी अमंगल चलता है, तो उसको वैसे वो कहते हैं ना, मंगल का राहु का केतु का ग्रहण लग गया या राशि बिगड़ गई। लेकिन बाबा कहते ऐसे तो नहीं है ना। 7 दिन के मंगलवार को अच्छे, बुधवार को अच्छे और शुक्रवार को फिर स्थिति बिगड़ गई, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना। और वास्तव में कहते इसको तो राहु की दशा लग गई है। राहु माना सत्यता के राह से हम भटक जाएंगे, आत्मा अभिमानी नहीं रहेंगे, खत्म होने वाली देह के दुनिया में ही बुद्धि फंसी रहेगी, हमेशा सकारात्मकता अंदर में नहीं रहेगी। परमात्मा के ऊपर, स्वयं के ऊपर अगर निश्चय नहीं होगा तो ज़रूर राह भटकेंगे, माना राहु की दशा चढ़ेगी। और मंगल चढ़ेगा जब नकारात्मकता, हर बात में नकारात्मकता दिखाई देगी, सभी के अंदर बुरा ही दिखाई देगी, हाँ, तो ज़रूर मंगल लग जाएगा। और फिर कहते हैं शनि की दशा चढ़ी है, तो शनि कब चढ़ जाएगा? जब तुम खुद को समय क्या और श्वासों को सफल नहीं करेगा। ये जीवन को क्षणभंगुर का जीवन है, उसको अमर बनाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो ज़रूर फिर शनि भी आपके पीछे लग जाएगा। तो ये सारे रहस्य है, इतने सारी उलझन का सबका उत्तर इस ज्ञान में परमात्मा के साथ लगन लगाने में ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है ना, वैद्यनाथ है ना। हर आजार, हर बीमारी का ही उसके पास राज है, सॉल्यूशन है, मार्ग है। वो किसी ना किसी को हमें मिला ही देगा, हमें जीवन में ज़रूर राहत ही मिल जाती है। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों स्थिति तो है नहीं, हलचल वाली नहीं होती ना दिनों के अनुसार। वैसे देखो दिनों में पूजा भी करते हैं अलग अलग, जैसे गुरुवार को किसी की पूजा करेंगे, शुक्रवार को किसी वैभव लक्ष्मी, महालक्ष्मी, फिर शनि आया तो कहेंगे कि आज हनुमान को तेल डालना है। हाँ, सोमवार को कहेंगे महादेव को शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक करना अच्छा रहता है। तो बाबा कहते तुम्हारे दिन कैसे चलते? 8 दिन स्थिति निश्चिंत रहती है ना। तो मीठे बाबा ने कहा
मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार अच्छा, उससे अच्छा, और शुक्रवार फिर विघ्न आएगा, ऐसे तो राशि आपकी नहीं ना। जो हो रहा है वो अभी अच्छा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा है। इसको कहते हैं ब्राह्मणों की उड़ती कला की राशि। उड़ती कला की राशि का क्या है आज? जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, जो होने वाला वो भी बहुत अच्छा है, और जो हुआ वो भी फुल स्टॉप अच्छा ही हुआ। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई, क्योंकि नया जन्म हुआ ना, इसीलिए उड़ती कला की राशि है। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना है। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है, और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नए वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना है कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ। ये संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ नहीं जाए। चाहे 100 के प्रति सफल करो, चाहे और आत्मा के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात ही वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता, मुहूर्त बनना, और भविष्य के लिए जमा करना। कितना बड़ा सीक्रेट मिला ना। फिर बाबा कहते हैं जितना इस जीवन में समय संकल्प सफल करते हो, तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का पूरा समय अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। अंडरलाइन, क्या क्या सफल करेंगे तो कितनी ऊंची प्राप्ति है, उसको अंडरलाइन करो नोटबुक में और बुद्धि में भी। तो बाबा कहते हैं समय सफल करते हो तो उसके फलस्वरूप पूरा राज्य अधिकारी बनते हो। श्वास सफल करते हो तो उसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल भी नहीं होगा। हर गुणों का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त, 1 गुना का अभी 1000 गुना अधिकार सफलता का प्राप्त करते हो। मतलब 1% जर हम सफल करते हैं तो उसका 1000 गुना मिलता है। ये बात को हमें समझना है। 1 का 100 गुना, इसलिए कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। छप्पर माना हमने जो भी कुछ किया है, हम जैसे भी बने, बाबा उसको माफ़ करते हैं और हमें उनके दया का सागर है, रहम का सागर है, वो सब प्राप्ति कराता है। हमें केवल उनके आज्ञा का, श्रीमत का पालन करना है। तो इसीलिए बाबा कहते 1 का 1000 गुना मिलता है, सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जब भविष्य में तुम्हें कोई वजीर की राय लेनी नहीं पड़ती। जैसे हम देखते हैं ना द्वापर युग में बड़े बड़े राजाओं के पास वजीर गाइड करने वाले होते हैं कि भाई राज्य कारभार कैसे चला है सफलतापूर्वक। तो बाबा कहते हैं अब अभी आप क्या करोगे, अगर आप ज्ञान को माना अपनी समझ को हमेशा यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कभी भी तुम्हें अपने राज्य कारोबार के लिए वजीर नहीं रखना पड़ेगा। तो बाबा सबसे बड़ा गाइड है ना, बाबा की मानेंगे तो फिर सब कुछ कल्याण ही है ना। बाबा कहते हैं फिर जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना ही भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है।
कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। धर्म, हमारा धर्म क्या है? हमारे स्वधर्म याद है ना, 7 गुणों के अंतर्गत। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र, वैसे है वो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, माना सब कुछ राज्य भाग्य प्राप्त होना। तो दोनों साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप तुम ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय भी आपके जड़ चित्र का इतना गायन है। सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो ना। आपका गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। मनन चिंतन से ही मक्खन निकलेगा ना प्राप्ति का। तो बाबा ने मनन करने के लिए बताया है। बाबा कहते समझा, आप में आपस में इस पर रुझान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव सबको कराते रहना है, बढ़ाते रहना है। यही अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो ना। तो अव्यक्त वर्ष मनाने का निर्धारित किया था अपने संगठन ने। तो बाबा उसी के बाद बता रहे हैं। तो बाबा कहते तो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय व स्नेह करने वाले को प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह मुरली से रहा, वो तो हम सबको मालूम है ना। एक भी दिन ब्रह्मा बाबा ने मुरली कभी भी मिस नहीं होने दी। एवं बाबा ने जिस टाइम जब बाबा संपूर्ण हो गए, इस प्रकृति का शरीर छोड़ के फरिश्ता बन गए, बाप समान बन गए, तभी भी बाबा ने मुरली चलाई। तो बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा बाप का किससे स्नेह रहा? मुरली से। तो बाबा ने कहा जैसे स्नेह की निशानी क्या है? जो स्नेही को प्रिय है वही स्नेह करने वाले को भी प्रिय होगा। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसीलिए मुरलीधर बना, मुरली से प्यार रहा। तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ करने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था, है ना, है भी, था भी और है भी। लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है देखिए अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है कि बाप के प्यार की निशानियाँ प्रैक्टिकल में दिखाना। यही होता है मनाना, जिसको दूसरे शब्द में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये मेरे ब्रह्मा बाप समान मेरा कर्म बोल संकल्प है। यह है प्यार की निशानी। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रिय से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल में करो। ऐसे नहीं, सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करो। पहले सोचो फिर करो। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप की विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वही करके दिखाया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितना भी रहा, लेकिन अपने सोमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से और दृढ़ता निश्चय के शास्त्र से, शक्ति से अपने पोजीशन की सीट पर सदा अचल रहे ब्रह्मा बाबा। जो जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगा?
तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसे अचल रही, कुछ भी आया ब्रह्मा बाबा के सामने फिर भी स्थिर रहे। तो बाबा कहते जहाँ जिसकी स्थिति में ही है, वो जो उसको कितना भी अपोजिशन क्या कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। तो बाबा कहते जहाँ पोजीशन है वह अपोजिशन क्या करेगा, हिला भी नहीं सकता। तो बाबा ने कहा पोजीशन की पोजीशन को दृढ़ बनाती है, पोजीशन ही तुम्हारे अंदर दृढ़ता धारण कराती है, हिलाती नहीं, और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजय बनने का सबूत स्वयं आप ही आप हो, और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वो अब कहते हैं कमाल करके दिखाएंगे। तो ऐसा कैसे हुआ? अपोजिशन को बाबा कहते थे कि इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे ना तो हमें भी नशा चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसा ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चिंत भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक भी तन से पत्र व्यवहार द्वारा भी सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट हो, मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर मेहनत भी वेस्ट। ऐसे मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, ये लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे ना? डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे ना? हाँ, नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ हो तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। आप आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश है। अगर सब नंबर 1 बन जाएंगे तो बहुत खुशी है। फर्स्ट डिवीज़न तो लंबा चौड़ा है, बन भी सकते हो। फर्स्ट डिवीज़न में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की यही मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ, बाबा ने कहा व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 भी नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में है, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में व्यर्थ है। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्मा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले भी अल्पकाल का चमत्कार करके दिखाते हैं, और आप हो
परमात्मा सिद्धि वाले, विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। स्टॉप, सोचा और स्टॉप हुआ, इतनी शक्ति है। चेक करो और अंडरलाइन करो बाबा की इतनी शक्ति है। तो यह स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते हैं, तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप होना चाहिए। तो यही निशानी बाप को देनी है कि स्टॉप करने के लिए 1 दिन लगा, 2 दिन लगे, पूरे 10 घंटे लगे, ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहते ये सारी कमजोरियां बाप को दे दो। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ भी रही है। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी तो वो आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा की सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे दूसरी डिग्रियां क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मनद डॉक्टर की डिग्री दी है, लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधना द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वह भी दिन आना ही है। जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे, वो तो है ही, क्योंकि दादियाँ, ORC की आशा बहन, शिवानी बहन, उषा बहन, अपने बड़े बड़े वरिष्ठ सभी भाई है, बहुत सबको निमंत्रण आता है गवर्नमेंट के द्वारा। हम तो देख ही रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा, और अभी वो सब पूरा हो रहा है, एकदम प्रत्यक्ष हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं तो अपने को अभी चेक करना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों तो देखो, हाँ, आपको सभी आमंत्रित करके चीफ गेस्ट बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता को तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, यह तो आप ही बनते तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। बाबा ने कितनी सीक्रेट बात कही ना। तो बाबा कहते जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प बाबा कहते कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तभी तो निशानियां है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कल्प की सफलता गारंटी है। यादगार है ना, क्या होगा कैसे होगा ये क्वेश्चन मार्क भी आवश्यक नहीं है, होना ही है। निश्चय है, निश्चिंत है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। हाँ, बाबा कहते कोई भी तूफान आएगा तो भी कोई बात नहीं, तुम इसको आगे बढ़ने का साधन समझो और अपने को हलचल से बचाओ। हमेशा स्थिर रहो और घबराओ नहीं। बाबा कहते तो क्या है, तूफान तो तोहफा बन जाता है, इसीलिए बीच बीच में फ्लैट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो? हाँ, प्रश्न तो नहीं निर्माण होता है ना, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क में आते तो नहीं हो ना। या यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा?
इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फादर फॉलो फादर करो। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजय आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात और हम प्यारे बच्चों का मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, मीठे बाबा नमस्ते। दादियों से मुलाकात। ड्रामा के दृश्य को देख हर्षित हो रही हो ना, वहाँ ड्रामा वहाँ बाबा, यही गीत अनादि अविनाशी चलता रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा हो रही है, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख में बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है ना, परमपिता बाबा विश्व पिता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा बाबा निकले तब समाप्ति होनी है। चाहे आहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वहाँ बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन है ना, तो अभी माइक तैयार करने हैं। यस, राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी सैंपल है। फिर भी माइक तैयार करने में देखो कितनी ऊंची है वो आत्मा, भले राज्य पद पे है लेकिन उनका नाम तो भगवान के मुख में आया ना। तो बाबा कहते हैं फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। बाबा फिर कैसे थोड़ा सा हिलाते देखो सेवा को, ताकि और उमंग उत्साह से आगे बढ़े। इसलिए फिर बाबा कहते तीर तो आबू से लगा ना। अच्छा, वरदान प्राणेश्वर परमात्मा ने, अव्यक्त बाप दादा ने हमारे सिर पे हाथ रख दिया, देखिए मन पटल पे, और वरदानों से भरपूर। वरदान का कितना मान है ना संसार में भी। तो वरदान कितने भाग्यशाली है, हमें स्वयं भगवान रोज वरदानों से झोली भरते हैं। हाँ, तो एक ही वरदान के खुशी में दिन भर रहेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो वरदान के वाइब्रेशंस भी हमारे मन पटल से सब तरफ फैलते रहेंगे, और जो भी वायुमंडल में हम फैलाएंगे वही हमें मल्टीपल होके वापस भी आएगा, और याद भी बनी रहेंगे, और बाबा के आज्ञाकारी बच्चे भी हम रहेंगे। तो वरदान है परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण है, जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रह प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वो पा लिया, अभी कुछ पाने का रहा ही नहीं। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशा में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना ना हो, और साधनों के आधार पर साधना न हो, साधना में विघ्न रूप न बने। हाँ, किसी भी सुख शांति के साधन के अंदर अभी के जो टेम्पररी साधन है साइंस के उपलब्धियां है, उसमें फंस के अपनी साधना को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बाबा ने स्लोगन बहुत ऊंचा कहा है। भले शब्द साधारण लग रहे होंगे लेकिन गहराई बहुत है। तो बाबा कहते हैं साधनों के आधार पर साधना न हो,
एक तो है कि साधनों में फंसते रहना, और दूसरा है कि कोई साधन नहीं है तो बस सेवा में अलबेले, ज्ञान में अलबेले, धारणा में अलबेले नहीं बनना है। तो मुख्य तो साधन है बाबा की याद और बाबा की श्रीमत का पालना। तो इसीलिए साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप भी न बने। ओम शांति।